हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी दिनों बाद 2-3 दिन के ब्रेक के बाद मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ी कुछ ज़रूरी काम में बिजी होने की वजह से तो आपको जो बीच में डिसकंटिन्यूएशन हुई है उसके लिए आई एम सॉरी। एंड शुरू करेंगे आज की हमारी इस सेशन को और आगे बढ़ाएंगे हमारे इस सेशन को लेसन नंबर 6 जो कि आपका HC का ज़ीरो वॉल्यूम यानी इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम हमारा जो चल रहा है उसमें। तो चलिए देखते हैं हमारा डेली का शेड्यूल है। प्रतिदिन इसी शेड्यूल के हिसाब से हमारे रेगुलर क्लासेस जो है वो आपके चल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हमारे इस क्लास में और क्या क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इधर शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड है हमारा बाल्मी। बाल्मी का मतलब होता है मोहक, आकर्षक। क्या होता है? बाल्मी का मतलब होता है मोहक या आकर्षक। ठीक है, अब सेम मीनिंग में जाएंगे तो इसको हम अट्रैक्टिव लिख सकते हैं, अट्रैक्टिव लिख सकते हैं। दूसरी विपरीत में अगर हम जाएंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बोरिंग, बोरिंग। इसी में एक और वर्ड आता है आपका एडवांटेजियस। क्या आता है? एडवांटेजियस। थोड़ा सॉरी ऊपर में लिखा हुआ है मैं तो भूल गया। एडवांटेजियस का मतलब होता है लाभदायक। इसको बेनिफिशियल लिखेंगे सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में लिखेंगे हार्मफुल। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगली वर्ड मीनिंग में आते हैं हम लोग। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा कैंपस। कैंपस का बेसिक हिंदी आपका जो होगा वो होता है परिसर, आहत। ठीक है, क्या होता है? परिसर। सेम बात में लिखेंगे तो इसको बिल्डिंग लिख सकते हैं, ये ना। बिल्डिंग का मतलब ही परिसर होता है। बाहर अगर जाने की बात हो जाए आपको तो बाहर के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब बाहर। अब बढ़ते हैं, अगला वर्ड मीनिंग है कैटर टू। ये कैटर वर्ड से एक मीनिंग बनता है कैटरिंग। कैटर से मीनिंग बनता है कैटरिंग। ये कैटर का मतलब होता है आपका प्रबंध करना। कैटर का मतलब क्या होता है? प्रबंध करना, प्रबंध करना। सेम मीनिंग में आएंगे तो हमारा मैनेज सही हो जाएगा। मैनेज का मतलब भी आपका प्रबंध करना होता है। उसके बाद अगली वर्ड मीनिंग में जब आएंगे तो देखना है क्या होगा। मैनेज का उल्टा, मैनेज का उल्टा होता है मार, जो है उसको रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं करेंसी पर। करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। आते हैं जरा करेंसी पर। करेंसी का मतलब मुद्रा। ठीक है, मुद्रा, इसको मनी भी कह सकते हैं। ठीक है, रुपये भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब होता है ऊंचा, खड़ा हुआ। हाई के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ये एलिवेटेड उत्साही भी होता है। एलिवेटेड का एक और मीनिंग क्या होता है हमारा? उत्साही। ठीक है, तो उत्साही अगर मीनिंग हो रहा है तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे और एंटोनिम्स क्या होंगे, जरा इस पर भी ध्यान दे लेते हैं। तो उत्साही को क्या कहते हैं? इसको रेस्पेक्टेबल भी कह सकते हो। रेस्पेक्टेबल कहते हैं। रेस्पेक्टेबल का मतलब हो गया आपका सम्मानीय। क्लियर है? हाँ जी। अब आगे बढ़ चलते हैं। रेस्पेक्टेबल का सम्मानीय हो गया। उल्टा आएगा तो क्या होगा? तो उल्टा क्या आ सकता है भाई? उल्टा तुच्छ हो जाएगा, कम महत्व वाला व्यक्ति हो जाएगा। इसको आप मीन भी कह सकते हो, MEAN। मीन का मतलब होता है तुच्छ, कम महत्व वाला व्यक्ति। ठीक है, एक बार फिर से देख लो पहले वर्ड मीनिंग से। पहला वर्ड मीनिंग है आपका एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का मतलब आपका लाभदायक हो रहा है। उसके बाद सेम मीनिंग में आपको मिलता है बेनिफिशियल।
उसके बाद आता है आपको आगे चल के इधर हार्मफुल वाला वर्ड मीन। अगला आता है बाल्मी। बाल्मी का मतलब मोहक, आकर्षक, अट्रैक्टिव इसका सिनोनिम्स होगा। बोरिंग इसका एंटोनिम्स होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैंपस। कैंपस का परिसर हो रहा है। बिल्डिंग इसका सिनोनिम्स है। आउटसाइड जो है वो आपका एंटोनिम है। फर्दर बढ़ेंगे तो क्याटर का मतलब प्रबंध करना होता है। मैनेज इसका सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स का मार होता है मतलब अस्त व्यस्त कर देना। करेंसी मतलब मुद्रा, सॉरी ये मुद्रा में लाइन खींचा जाएगा तो ये मुद्रा होता है। मनी इसको लिख सकते हैं हम। एलिवेटेड का उत्साही होता है। यही एलिवेटेड का मतलब ऊंचा भी होता है। ये मैंने बताया आपको। रेस्पेक्टेबल सम्मानीय। मीन मतलब तुच्छ, निकम्मा। ये वैल्यूज है इतनी वर्ड के, ये अर्थ हमारे आ गए हैं। बढ़ चलते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा इवोक्वेट। इवोक्वेट का मतलब होता है खाली करना। इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है? एक मिनट। हाँ जी, इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है आपका? खाली करना। ठीक है, खाली करने का और मीनिंग क्या कर सकते हैं? वोकेट भी लिख सकते हैं। VOCATE। वोकेट का भी खाली करना होता है। VACAT, वैकेट। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ इसका विपरीत भरना। भरना का क्या हो जाएगा भाई? तो भरना के लिए वर्ड आता है फिल। फिल का मतलब होता है भरना। FILL। अब नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं हम लोग। अगला देख लेते हैं आगे क्या है। गाउडी। गाउडी का मतलब होता है भड़कीला। गाउडी का मतलब होता है भड़कीला। अब ये भड़कीले के लिए कौन कौन से वर्ड हमारे आ जाएंगे? तो गाउडी के लिए आपका वर्ड आ जाएगा शोई कह सकते हैं, दिखावा वाला, सिंपल। शोई, ठीक है, मतलब दिखावा वाला। तो एंटोनिम्स में अगर हम आते हैं तो ये सोई का एंटोनिम्स क्या होगा? सिंपल वाला होगा। तो सिंपल या ऑर्डिनरी लिख देंगे, इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और मीनिंग है, थोड़ा इसमें दिया नहीं, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। GAIT। गेट का मतलब होता है चाल या कदम। चाल या कदम, जरा इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। चाल या कदम, इसको स्टेप कहेंगे, STEP। अब जरा आपसे पूछा जाएगा कि भाई स्टेप तो हमने कह दिया, ये स्टेप के हिंदी मीनिंग क्या, ये एंटोनिम क्या होंगे? तो एंटोनिम होंगे सूप। SWOOP, सूप। नेक्स्ट है हैमलेट। हैमलेट आपका कहानियों में आपने सुना है हैमलेट। एक तो हेलमेट होता है जो हमारा सिर कंट्रोल करने के लिए होता है, ये हैमलेट है। हैमलेट का मतलब होता है छोटा गांव, कस्बा जिसको कहते हैं। ठीक है, हैमलेट का मतलब छोटा गांव। अब देखो, छोटा गांव हो गया तो सेम मीनिंग में लिखेंगे तो विलेज लिखेंगे। तो गांव का उल्टा क्या होगा बाबू? तो गांव का उल्टा आपका शहर हो जाएगा। तो देख के आपको शहर कर देना। सॉरी, मैं इंग्लिश लिख रहा हूं। सिटी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं मीम। MAIM। ठीक है, मैम का मतलब होता है अंगविहीन, मतलब कोई अंग काट के अलग कर देना, किसी अंग को पूरी तरह से हटा देना, तो इसको कहते हैं अंगविहीन करना। अंग विहीन करना या अंग हटाना, है ना। इसी के लिए एक और वर्ड मीनिंग आता है क्रिपल। क्रिपल का मतलब भी होता है किसी को हटा देना, अपंग कर देना। CRI, सॉरी कलर सारा मैच कर रहा है, थोड़ा हम कलर चेंज कर दे और पहले आपको इरेजर हटा दें। हाँ, इधर हमने बताया कि क्रिपल आप यूज करो, क्रिपल इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जरा इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स क्या होगा मेम का? भाई अभी हमने बोला इसमें अंग विच्छेद कर देना होता है, तो उल्टा जो तकलीफ दिया है उसका भरना हो जाएगा, यानी हील इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हील क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा।
अब आते हैं आउटले। आउटले का मतलब होता है, सॉरी, आउटले का मतलब होता है खर्च। ठीक है, आउटले का मतलब खर्च या व्यय। इसको आप लिखोगे तो एक्सपेंस हो जाएगा, उल्टा करोगे तो इनकम लिख सकते हो। ठीक है, आय व्यय खर्च और इनकम हो जाएगा। अगली वर्ड की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा इसमें दिया नहीं, थोड़ा छूटा है, कुछ कुछ वर्ड्स हमारे छूट जाते हैं, तो मैं सोचता हूं कि आपको सारे वर्ड करवा ही दूं। नेक्स्ट वर्ड आपका आएगा प्राइम। ठीक है, तो प्राइम का मीनिंग क्या होगा जरा ये बताना है। तो देखो, प्राइम का मतलब होता है प्रमुख या मुख। ठीक है, प्रमुख या मुख। तो सेम बात अगर अंग्रेजी में हमको लिख, सॉरी, सिनोनिम्स में लिखना होगा तो मेन लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा अगर लिखना होगा एंटोनिम में तो क्या करेंगे, तो ट्रेटिंग भी लिख सकते हैं, TRAITING, ये एंटोनिम्स हो जाएगा। अब आते हैं अगली वर्ड। अगली वर्ड में आ जाते हैं रिपास्ट। रिपास्ट का मतलब होता है भोजन। भोजन या आहार कह सकते हो। इसके बड़े नाम है क्या, मील भी कहते हैं, फूड भी कहते हैं। ठीक है, इतना कह तो बहुत है, एक बार फिर से रिव्यू कर लो। इवैक्यूएट का मतलब आपका होता है खाली करना, वैकेट इसका सही आंसर हो जाएगा, फिल इसका एंटोनिम हो जाएगा, गाउडी का भटकीला होता है, शोई इसका सही आंसर होगा, ऑर्डिनरी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब कह रहा है गेट, GAIT। गेट का मतलब चाल होता है, चाल मतलब कदम, ये स्टेप वाला। ठीक है, तो इसको हम स्टेप कह दिए, उल्टा सूप हो गया। सूप का मतलब होता है एकदम स्तर। अब आते हैं हैमलेट। हैमलेट एक कहानी भी है, और इसमें इसका बेसिक हिंदी होता है एक छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा। सेम मीनिंग में हम क्या करते हैं, इसको विलेज में बदल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि सिटी लाते हैं। सिटी का मतलब शहर, ठीक विपरीत हो गया। मेम आता है MAIM, इसका मतलब अंग विहीन करना, किसी अंग को काटकर हटा देना होता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके सेम मीनिंग का क्रिपल। क्रिपल का मतलब अपंग बना देना होता है, मतलब कोई पार्ट को काट देना होता है। उसके बाद इसी का विपरीत हील होता है, HEAL। हील का मतलब घाव इत्यादि का भरना होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका आउटले। आउटले का मतलब खर्च या व्यय होता है, सेम मीनिंग एक्सपेंस होता है। एंटोनिम्स में जा रहे हैं तो इनकम इसका सही आंसर है। अगली वर्ड है हमारा प्राइम। प्राइम का मतलब मुख्य, इसको अगर सेम इंग्लिश में कहेंगे तो मेन कहेंगे, और इसकी अगर क्या कहते हो आप एंटोनिम कहना है तो ट्रेटिंग कह सकते हो। रिपास्ट मतलब भोजन होता है, फूड लगा दो, मील लगा दो, ये सारे इस भोजन का उदाहरण हो जाएगा। अब बढ़ चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आता है वो क्या है, अब 2-3 ही वर्ड हमारा बचा है। एक आया है एडजॉइन। ठीक है, एडजॉइन का बेसिक मीनिंग होता है निकट या सटा हुआ। निकट या सटा हुआ। ठीक है, तो इसको नियर लिख सकते हो। नियर का मतलब नजदीक या सटा हुआ होता है। ठीक है, क्लोज भी लिखा जा सकता है ये साइनों में। एंटो का अगर बात करो तो डिफरेंट, ये आपका सही करेक्ट वर्ड मीनिंग हो जाएगा। या अगर और वर्ड लिखना है तो डिस्टेंट भी लिख सकते हो, थोड़े डिफरेंट में। अब आ जाते एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना। क्या होता है, स्थगित करना। सेम मीनिंग में आएंगे तो पोस्टपोन कर देंगे। पोस्टपोन का मतलब भी स्थगित करना होता है। ठीक है, एंटोनिम्स में आएंगे तो क्या करेंगे, जो जैसा चल रहा है उसको चलने देना, यानी कि कंटिन्यू हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर एक आता है ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल का मतलब बाद का, पाश्चात्य। इसका मतलब होता है पाश्चात्य, मतलब हो गया बाद का। तो इसको आफ्टरवर्ड भी लिख सकते हो, आफ्टरवर्ड्स भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको एक और बात कहते हैं आफ्टर। इसको ये नहीं भी कहेंगे तो एक और मीनिंग लिख सकते हैं। रुक जाओ, मैं थोड़ा इसको रिप्लेस कर देता हूँ। लो, इसको हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं
पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न कल्चर भी लिखा जा सकता है, वेस्टर्न कल्चर है ना, या वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। उल्टा अगर बात करो तो ओरिएंटल हो जाएगा, सब जगह एक जैसा। ओरिएंटल अभी हमने बात कर ही लिया, सब जगह एक जैसा। पूर्व प्राचीन हो जाएगा, पूर्व पहले के अर्थ में ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो प्राचीन का कौन सा और वर्ड आ सकता है हमारा, एंशिएंट, उल्टा में मॉडर्न, ठीक है। एडजॉइंट निकट या सटा हुआ है, नियर या क्लोज इसका सही आंसर होगा। डिस्टेंट एंटो होगा। एडजर्न अगर स्थगित करना है, पोस्टपोन इसका सही आंसर है। कंटिन्यूस का एंटो हो जाएगा। ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल मतलब पाश्चात्य, पाश्चात्य इसको पश्चिम यानी बाद के अर्थ में भी लिख सकते हो। एक और मीनिंग इसका वेस्टर्न कल्चर होता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ओरिएंटल इसका एंटोनिम होगा। ओरिएंटल का बेसिक मीनिंग होता है कि पूर्व, पाश्चात्य नहीं होता पूर्व मतलब पहले वाला, तो पहले वाला के अर्थ में भी यूज हो सकता है। इसका एक और मीनिंग होता है प्राचीन, पुराना। तो प्राचीन पुराने के अर्थ में अगर आप देखोगे तो आप इसके क्या है कि भाई मॉडर्न वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे, वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ चलते हैं अब जरा क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन में। कहता है सम ओरिएंटल कंट्रीज, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, ठीक है। तो सम ऑक्सीडेंटल या ओरिएंटल कंट्रीज सच एज चाइना। अभी हमने बताया कि ऑक्सीडेंटल या ओरिएंटल में डिफरेंस क्या है। ऑक्सीडेंटल मतलब वेस्टर्न कल्चर वाला हो जाएगा, और इंडिया इसमें ऐड किया तो वेस्टर्न कल्चर का तो बात इसमें होगा ही नहीं। दैट्स वाई हमने क्या करना है कि ये ओरिएंटल वाला आंसर जो है इसको हमको करेक्ट मान के टिक कर देना है। नेक्स्ट है आगे वर्ड, अगला वर्ड है हमारा कि शी इज गेटिंग लेट, कि उसे लेट हो रहा है, वो लेट हो रही है। लेट अस द मीटिंग अंटिल टुमारो। एक काम करते हैं, वो लेट हो रही है तो ऐसा करते हैं इस मीटिंग को आज के अलावे अगले दिन के लिए टाल देते हैं। तो भाई जब टालने की बात हो रही है तो बताओ कौन सा वर्ड आपका सही हो जाएगा टालने में। तो टालने में हमारा एक ही वर्ड सही होगा, वो है एडजर्न, एडजर्न द मीटिंग। नेक्स्ट है कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर नोन एज ऑक्सीडेंटल या ओरिएंटल कंट्रीज। तो बेसिक सा बात है, पश्चात्य देश है, पश्चिमी सभ्यता वाले देश हैं, तो इस बार ऑक्सीडेंटल का प्रयोग कर दिया जाएगा। और जब इधर ऑक्सीडेंटल हो गया अल्टरनेट करके, तो इसको बिना पढ़े आप एडजॉइन लगा दो, ये आपका सही हो जाएगा। बढ़े आगे, अब इस क्वेश्चन में आ जाए। कहता है कि अपोजिट पेज पर अभी पिछला जितना वर्ड मीनिंग हमने पढ़ा उसका प्रयोग करो, उसका साइनो का प्रयोग करो, उसका एंटो का प्रयोग करके इसको भरने का प्रयास करो। पहला क्वेश्चन दिया है द फायरमैन ऑर्डर द टेनेंट्स। फायरमैन ने टेनेंट्स को ऑर्डर किया। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। तो फायरमैन जो था, अग्निशामक दल के जो लोग थे, इन्होंने किराएदार को आदेश दिया कि भाई आप बिल्डिंग को कर दो। और ऐसा इसलिए क्योंकि बेसमेंट में आग लग चुकी है, ब्रोक आउट हो गया है आग का, ठीक है। तो बेसमेंट में आग लग गई तो इसको खाली करने का बात है। खाली करने के लिए कौन सा वर्ड मैंने आपको बताया था, इवैक्यूएट मैंने बताया था। क्या था, EVACUAT। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना, ठीक है। चलिए अगला, मेनी फैक्ट्री वर्कर्स हैव बीन बिकॉज ऑफ देयर केयरलेस व्हेन ऑपरेटिंग मशीन। कहता है बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं उनको हो गया, क्यों, क्योंकि उन्होंने मशीनों का गलत तरीके से उपयोग किया, गलत तरीके से चला। तो मशीन गलत तरीके से चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट में क्या होगा, एक्सीडेंट संबंधी हमने वर्ड पढ़ा था कि अंग विच्छेद हो जाना, अंग कट जाना। बहुत बार देखते हैं कि लोग मशीन में काम करते करते किसी का हाथ कट गया, किसी का पाँव कट गया, तो ये सारे उदाहरण है उसी के। तो इसके लिए एक वर्ड हमने बताया था मैम, MAIM। इसका मतलब क्या होता है, अंग कट जाना, अंग हट जाना। Our team is in a position because the final game is to be played on our field। कहता है हमारी टीम जो है वो मजबूत स्थिति में, बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में, अच्छी पोजीशन में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैच खेला जाना ना वो हमारी धरती पर, हमारे ग्राउंड पर खेला जाना।
तो जब आपके ग्राउंड पर चीज़ें खेली जाएंगी तो चीज़ें आपके हिसाब से होगा। तो इसके हिसाब से हमने एक वर्ड यूज़ किया था, कौन सा? प्राइम पोजीशन, प्रथम स्थान पर, हम टॉप पर चल रहे हैं, ये हो गया। अगला वर्ड, इट वॉज इजी टू फाइंड हिम इन द क्राउड। कहता है भीड़ में उसे ढूंढना आसान है, बिकॉज ही वॉज वियरिंग ए टाई। ऐसा इसलिए क्योंकि वह एक टाई पहना हुआ है। कैसा टाई पहना हुआ है? तो भाई कलर संबंधी बात होगा, और कलर संबंधी बात के लिए इस चैप्टर में मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है जरा बताना। तो मैंने इसके लिए यूज किया था एक वर्ड, गाउडी। गाउडी का मतलब होता है भड़कीली, मतलब ऐसा पहना जिसको देख के एकदम लगे कि हाँ तड़क भड़क भरा पड़ा है, तो ये है। द फार्मर्स वाइफ गेव अस ए सेटिस्फाइंग ऑफ ब्रेड, चीज एंड मिल्क। तो कहता है कि किसान की पत्नी ने मुझे दिया क्या क्या, ब्रेड दिया, बटर दिया और मिल्क दिया, मतलब रोटी, मक्खन, दूध दिया। क्या करने के लिए? भाई खाने के लिए। तो ये क्या है? भोजन के नाम है। और भोजन के लिए एक वर्ड मैंने आपको बताया था, संभवतः आपको याद होगा, एंड द वर्ड वाज रिपास्ट। रिपास्ट कहता है यू कैन टेल फ्रॉम द ऑफ द कोल्ड दैट। कहता है आप बता सकते हो। क्या बता सकते हो भाई? कि ये जो जिस तरीके से ये जो ठंडी की चाल चल रही है, ठंडी की स्थिति है, इट हैज पॉसिबिलिटी ऑफ ए रेशर। तो चाल के लिए कौन सा वर्ड हमने यूज किया था? शायद हमने गेट का यूज किया था, जी है राइट। इन ऑर्डर टू स्टार्ट ए वेजिटेबल गार्डन, कहता है एक सब्जी की गार्डन शुरू करने के लिए, एंड ऑफ $2, ये क्या है? लगभग $2 के खर्च पड़ेंगे। और खर्च के लिए मैंने एक वर्ड आपको पढ़ाया था। क्या वर्ड पढ़ाया था? आउटले। आउटले का मतलब होता है खर्च। आउटले का मतलब क्या होता है? खर्च होता है। फटाक से देखना है, टिक लगा देना है, ये आपके आंसर तैयार है। अगले वर्ड मीनिंग में आ जाते हैं। कहता है मोस्ट ऑफ द कॉलेज प्रोफेसर्स लिव इन हाउसेस। कहता है मोस्ट ऑफ द कॉलेज प्रोफेसर्स जो हैं ये घरों में रहते हैं। कैसे घरों में रहते हैं भाई? हाउसेस ऑन द, उन घरों में रहते हैं जो क्या है कि इनके परिसर के अंदर है, इनके कैंपस के अंदर है। तो कैंपस वर्ड का हमको यहां पर यूज कर देना है। द मेंबर्स ऑफ द ट्रैक टीम आर इन, ये मेंबर्स जो है ट्रैक टीम के, ठीक है, ये क्या है? तो ये बहुत ही पोजीशन में है, ठीक है, थैंक्स टू द गुड वर्क ऑफ दियर ट्रेनर। ठीक है, तो अच्छा ट्रेनर ने इनके प्रति अच्छा वर्क किया, और अच्छा वर्क करने की वजह से क्या हुआ कि इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी थी, इन्होंने अच्छा अचीव किया। तो ये हो गया फायदेमंद स्थिति में होना, एडवांटेजियस कंडीशन। एडवांटेजियस कंडीशन कहता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन के पहले दिन में, स्प्रिंग के मौसम के पहले दिन में, द एयर वॉज टू दैट वी सैट। ठीक है, तो कहता है कि एयर जो था वो बहुत ज्यादा था, तो बहुत ज्यादा हवा इतनी अच्छी थी कि हम लोग क्या कर रहे थे कि वी सैट विच आवर कोट्स ऑफ, मतलब एकदम अच्छे से आराम से बैठे थे, अच्छा हवा चल रहा था, सुहावना हवा चल रहा था। और सुहावना हवा के लिए एक वर्ड हमने आपको पढ़ाया था, एंड द वर्ड वाज वाल्मी। कहता द नेम ऑफ माई बर्थ प्लेस इज नॉट लाइकली टू बी शोन ऑन दियर मैप। कहता है ये जो मेरे बर्थ प्लेस का जो नाम है वो मैप में दिखाई नहीं देता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक छोटा सा है, तो जगह, छोटा जगह को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए इस एक्सरसाइज में एक वर्ड का यूज किया था, एंड द वर्ड वाज हैमलेट। हैमलेट का मतलब छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा। तो देयर वुड बी द आंसर हैमलेट। द रेलवेज इन शिकागो वर बिल्ट टू रिलाइव द, कहता है कि शिकागो में जो रेलवे बनी ये रिलाइव करने के लिए स्ट्रीट की ट्रैफिक को थी, यानी स्ट्रीट की ट्रैफिक को मुक्त करने के लिए, आराम देने के लिए बनी। तो कैसा बना था भाई? तो ये बना था, ये एलिवेटेड रोड बना था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं?
एलिवेटेड अभी हमारे पटना में भी देख रहे हैं कि एलिवेटेड रोड पास हुआ है, का मतलब होता है कि थोड़ा सा ऊपर होकर, ठीक है, तो एलिवेटेड रोड यही हो गया। कहता है इन द माइनिंग टाउन्स ऑफ द अर्ली डेज, कहता है कि शुरुआत के दिनों में माइनिंग टाउन्स में मतलब खदान वाले शहरों में क्या हुआ, गोल्ड डस्ट वर समटाइम्स यूज्ड एज, ये सोने के जो मुहरे थे, सोने के जो सिक्के थे, ये यूज किए जाते थे। तो ये यूज किए जाएंगे किस रूप में, मुद्रा के रूप में, करेंसी। हैव वी इनफ डिशेज एंड कटलरी टू, क्या हमारे पास इनफ डिश है, इनफ कटलरीज है, ताकि हम क्या करें कि लगभग 200 लोगों के भोजन का प्रबंध कर सके। तो प्रबंध करने के लिए मैंने एक वर्ड आपको लिखवाया था एंड द वर्ड वाज कैटर। कैटर का मतलब होता है प्रबंध करना। अगर आपने ये लगाया है तो आपका ये सही आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही है हमारा, इस पर ध्यान देने की विशेष जरूरत नहीं है हमको। चलिए, तो ये थे हमारे आज के सेशन, मिलते हैं अगले क्लास में, और अब तो रेगुलर ही मिला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।